पिछले साल ये सब्सिडी लेकर सब कुछ करके इस साल एक लंबा चौड़ा एजेंडा लेकर आगे कि ये भी कर दो वो भी कर दो। आप जरा ये बेशर्मी देखें जो आपको फुटेजेस में नजर आएगी। यहां से पुलिस गई अमनो अमान कंट्रोल करने के लिए, इन्होंने वर्दियां फाड़ी, इन्होंने उतारी, और वहां पर गालियां किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को। इनको जरा सरहद उस पार देखना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत जो कश्मीरी मुजाहिदीन है या जो कश्मीरी हैं वहां पर जो भारतीय तसल्लुत में रह रहे हैं, उनके साथ भारतीय फौजें क्या करती हैं। यहां पर अब ये सारे इकट्ठे होकर, अब ये जारी बात है, ये एक तमाशा शुरू हो गया है कि आप छोड़े ही ना और आप आ जाएं, बस अब एक नया काम शुरू कर दें। अब एक नया तमाशा इसके ऊपर शुरू हो गया है कि जिन लोगों को अपने मसाइल और बहुत से हैं, वो कहते हैं आओ ये आग सुलग रही है, इस पे आग सेको, और फिर लोगों को बाहर बैठकर, जर्मनी में बैठ के, अमेरिका में बैठ के तरकीब दो कि निकलो बाहर। ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं ओ ये पीटीआई वालों तुमसे नहीं संभाला जाता, हम टोटल 50 लाख कश्मीरी हैं, हमने वक्त डाल दिया है पाकिस्तान की रियासत को। एक बात मैं आपको बता दूं, इसके पीछे जो भी शरारत कर रहा है, ये चीज एक दो दिन के अंदर डिसाइड हो जाएगी कि ये काम नहीं चल सकता। अफाम तफहीम से बात करने के लिए वक्त गया हुआ है, डिसीजन हो गया, आज की तारीख में कुछ अच्छे फैसले हो गए, बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये काम ना डिसाइड हुआ और ऐसे ही मार धाड़ चलती रही, यही काम शुरू हुआ, आज पिछले साल भी ट्रांजैक्शन किस्म का काम हुआ, आपने रिसीव रिलीफ दे दिया, इस साल भी आप मान जाए, अगले साल ये को और फिर ये कहेंगे अच्छा जी अब इनको पाकिस्तान का झंडा भी बुरा लग रहा है, जो कई जगहों पर एविडेंस मिल रही है कि इनको तकलीफ है। कुछ जगहों पर इनको ये भी तकलीफ हो रही है कि वो जी हम अपनी रियासत बनाएंगे, अपना पासपोर्ट होगा, हमें सब पता है, हमारी 5000 पुरानी तारीख है। भाई बात यह है, आप सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वफाक से लेते हैं, आपके कोटे, आपकी सर्विसेज के अंदर सो मच सो जो पाकिस्तान की प्रीमियर सर्विसेज हैं उनके अंदर आज़ाद कश्मीर के कोटे होते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की फौज के अंदर जर्नलों तक रिप्रेजेंटेशन है आज़ाद कश्मीर की, क्योंकि पाकिस्तान आपको अपना हिस्सा समझता है, कोई आसान नहीं है, हिस्सा आपको समझता है। एंड वी वैल्यू आज़ाद जम्मू कश्मीर, और इस बात का एहसास है कि हमने कश्मीरियों का मुकदमा पाकिस्तान जो जहां पर लड़ सकता है वो लड़े। बहुत तकलीफ होगी मेरी इन बातों से बहुत से लोगों को, लेकिन होती रहे। इशू ये है कि जब आप एक चीज़ के ऊपर ये सोच लेते हैं हाँ जुल्म नहीं होना चाहिए, ज्यादती नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की यानी इस्लामाबाद की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए जिससे किसी की हक तलफी हो, लेकिन अगर आप ये सिलसिला शुरू कर दें कि आप गालियां भी उसी फौज को दें, मारें भी पुलिस वालों को, उनकी वर्दियां फाड़ें, और फिर इस हद तक करें कि जो एम्बुलेंसेज उन्हें लेके जा रही है उनको भी अस्पतालों तक ना पहुंचने दें। कई ऐसी एविडेंस का अफजल भट्ट साहब बता रहे थे मुझे, ऐसी एविडेंस है कि पुलिस वालों को अस्पतालों में ले जाया गया और वहां पर कहा गया नहीं हम इनका इलाज नहीं करेंगे। अगर ये काम शुरू हो गया है तो फिर आपने ये काम जो भी शुरू करता है उसको जहन में रखना चाहिए कि यहाँ सारे कोई कागज़ की पन्नी, कागज़ के ऊपर कागजी शेर नहीं बैठे हुए। ये एक रियासत है, रियासत को आप उससे बात करते हैं, अपनी बात उससे निगोशिएट करते हैं, अपनी डिमांड सामने रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये काम शुरू कर देना है और इसको अनअबेटेड फिर ऐसे ही चलाई रखना है और कहना है कि ठीक है जी अब हमारा वो जैसे कहते हैं ना झाका खुल गया है, एक के बाद एक, अगले साल ये करेंगे हम, उससे अगले साल ये करेंगे। कल आप कहेंगे पंजाब पाकिस्तान से कोई अगर आज़ाद कश्मीर में आ रहा है तो पहले वीज़ा जो है वो हमसे ले, हमसे ये करे। अगर आपने ये काम शुरू कर देना है और ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है अगर इन्होंने इस डगर पे सारों को चला देना है तो फिर ये बहुत गलत बात है। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये जो कीमती जाने गई हैं, जो लोग ये कह रहे हैं, जो वहां पर एविडेंस है कि जी किलों वाले डंडे लेके आप लोगों ने को फाड़ा है, लोगों को मारा है, जिनकी जाने गई हैं, वो कौन लोग थे? क्या उसी मार धाड़ उसी चीज से नहीं हुई? फिर अगर आप ये करेंगे तो नेचुरल बात है कि रियासती रिस्पॉन्स आएगा, वो आज आए कल आए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अनकरीब वो आने वाला है अगर ये मसला हल ना हुआ।